अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक, जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की पहचान किस तरह होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की पहचान है जुमले के आखिर पे आएगा रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह, प्लस जुमले में वक्त भी ऐड होगा। जैसे अब हमारे पास एक जुमला है, तुम नज़म ज़ुबानी याद कर रहे थे। इसमें कर रहे थे तो वर्ड आ गया है, जिसका मतलब है कि परफेक्ट कंटिन्यूस है। लेकिन चूंकि इसमें वक्त नहीं दिया हुआ, इसलिए ये क्या होगा, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस का टेंस है। लेकिन अब हमारे पास एक जुमला है, तुम 2 रोज़ से नज़म ज़ुबानी याद कर रहे थे से हमें क्या पता चल गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। लेकिन 2 रोज़ चूँकि टाइम मेंशन कर दिया हुआ उन्होंने जुमले में, तो इससे हमें पता चल गया है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ही एक एग्जांपल है। तलबा 15 मिनट से शोर मचा रहे थे से पता चला है पास्ट कंटिन्यूस है। लेकिन चूंकि उन्होंने टाइम मेंशन कर दिया हुआ 15 मिनट, तो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसको देखेंगे। तमाम टेंसेस की तरह इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास सिंपल, दूसरी नेगेटिव, तीसरी इंटेरोगेटिव। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम सिंपल या फिर अफर्मेटिव टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी टेंस को सॉल्व करने से पहले हम उसका फार्मूला डिस्कस करते हैं। फार्मूला डिस्कस करने से टेंस को सॉल्व करने का मेथड बहुत काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। सबसे पहले हम इसका फार्मूला डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है हमारे पास, हैड। अब हमने ये देखना है कि सिंस किसके साथ आएगा और फॉर किसके साथ आएगा। सिंस फॉर बेसिकली हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग होगी, जैसे कि होगी हमारे पास सुबह, दोपहर, शाम, एग्जैक्ट टाइमिंग होंगी, या फिर कोई सन हो जाएगा, जैसे कि 1980, 2000, 2001 हो जाएगा, या फिर सुबह हो जाएगी या शाम, उन्होंने एग्जैक्ट टाइमिंग दी होगी या दोपहर का वर्ड यूज़ किया होगा, तो हम तब क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस। लेकिन अगर उन्होंने कहा हुआ है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 माह, 1 साल, 10 साल, 2 मिनट, इस तरह के वर्ड्स आए हुए हैं, तो उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर। यानी कि एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता कि 1 साल कौन सा साल था, 2 मिनट कौन से घंटे के कौन से 2 मिनट थे। हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू। चूँकि लफ्ज़ सुबह आया है, तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग। हमें एग्जैक्टली पता है कि वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं 2 घंटे से हिसाब के सवाल हल कर रहा था, आई हैड बीन सॉल्विंग मैथ सिंस के फॉर 2 आवर्स। अब हमने फॉर क्यों लगाया है, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये सुबह के 2 घंटे थे, दोपहर के 2 घंटे थे, कि शाम के 2 घंटे थे, इसलिए हमने क्या लगा दिया, फॉर। हम 1980 से इस कॉलेज में पढ़ रहे थे, वी हैड बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1980। चूँकि उन्होंने अब हमें एग्जैक्ट सन बता दिया हुआ, एग्जैक्ट ईयर का बता दिया हुआ है कि हम 1980 से ही इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, सिंस। वी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया, हैड बीन। क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, परफेक्ट कंटिन्यूस की, पास्ट परफेक्ट, इसलिए हमने बीन लगाया। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया,
क्योंकि कंटिन्यूस की बात हो रही है। इन दिस कॉलेज सीन्स हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइमिंग की बताई हुई थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।